जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसकी पेंशन बंध जाती है। तो पेंशन के सहारे वो अपना आराम से खर्च चला लेता, उसको किसी का मुखापेक्षी नहीं, भले ही पुत्र सेवा करें तो उसको अपेक्षा नहीं रहती कि बच्चे हमको कुछ दें या कोई हमारा इष्ट मित्र हमको हमारी कोई सहायता करे, ये अपेक्षा उसको नहीं होती है, क्योंकि वह अपनी पेंशन से अपना प्रसन्नतापूर्वक गुजारा कर लेता है। तो महाराज जी कहते थे कि युवावस्था में साधन कर लेना चाहिए, और जो युवावस्था में साधन कर लेते हैं राम जी वृद्धावस्था में उनकी पेंशन बांध देते हैं, भजन की पेंशन। ऐसा अभ्यास हो जाता है कि वे पड़े पड़े भी भगवान का स्मरण करते रहते हैं, उनका बुढ़ापा दुखद नहीं होता है। देखो राम नाम की कैसी महिमा है। अपने मलुक पीठ के अनन्य निष्ठावान सेवक सत्य प्रकाश जी मिश्र, कानपुर वाले बूढ़े मिश्रा जी, सत्य प्रकाश जी नाम था ना कि सत्यव्रत है, श्री सत्य प्रकाश जी मिश्र खूब राम नाम का जप करते थे, खूब। और जहां कहीं कथाओं में पहुंचते तो बार बार यही कहते थे कि राम नाम की कोई महिमा सुनाओ। और कानपुर में कथा हुई तो बोले महाराज हमारी बिरादरी की कथा सुनाना। हम समझे नहीं आपकी बिरादरी कौन सी। बोले हम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, अजामिल कान्यकुब्ज ब्राह्मण ही था, तो हमारे पुरखा हैं अजामिल, इसी कानपुर क्षेत्र का ही था अजामिल, तो हमारे पुरखा की कथा बढ़िया से सुनाना। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सप्ताह कथा थी, तुम लोग थे कोई नहीं थे, 3 दिन में अजामिल उपाख्यान हुआ था वहाँ, 3 दिन कथा हुई अजामिल की। खूब राम नाम का जप करते थे। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि राम नाम का प्रभाव। अभी 3-4 दिन पहले वे हॉस्पिटल में थे, तो हमसे बात करनी चाहिए, हमसे बात कराई गई हॉस्पिटल से, उनकी दूरभाष के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से। तो हमसे बात हुई तो आईसीसीयू कहते, क्या कहते हो हैं, आईसीयू, उसमें भर्ती थे वो, सघन चिकित्सा। लेकिन जैसे ही फोन पर बात हुई तो बड़े जोर से हंसे, बहुत देर तक तो हंसते ही रहे, बहुत हंसे। और हंस करके उन्होंने कहा महाराज जी निरंतर राम नाम का जप चल रहा है, इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है। फिर हंसने लगे। बोले पूरी वृत्ति श्री राम नाम में समर्पित हो गई है, इतना सुख मिल रहा है हम कह नहीं सकते। निरंतर राम नाम चल रहा है, निरंतर राम नाम चल रहा है। अपने स्वास्थ्य संबंधी एक वाक्य भी उन्होंने नहीं कहा। और फिर रोने लगे, हंस हंस करके रोने लगे। बोले महाराज जी आपकी इतनी कृपा है, आपने ऐसा भगवान के नाम को की महिमा को सुना दिया कि अब हमें कुछ सुहाता ही नहीं। कोई मिलने जुलने वाले भी गए तो सबको एक ही संकेत किया, केवल राम नाम का आश्रय लो। और कल उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हमको अब यहाँ से हटा लो, काशी ले चलो। लेकिन चिकित्सक कहाँ छोड़ते हैं महाराज, नहीं छोड़ा। और राम राम का स्मरण करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जाने नाग, प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने राम नाम का उच्चारण करते हुए देह त्याग किया। और राम नाम की महिमा से इस कराल कलिकाल में भगवान की सन्निधि में प्रस्थान किया। कल रात की ही घटना है। हम उन राम नामानुरागी कानपुर वाले नामनिष्ठ श्री मिश्रा जी को वंदन करते हैं, और नित्य साकेत बिहारी जी के चरणों में ही वे गए हैं, क्योंकि जीवन भर राम राम किया है।
ये बात मुझे सहज स्मरण में आ गई। नाम की महिमा। पाथेयम जन्म मुक्षो सपदि पर पद प्राप्त प्रस्थितस्य विश्राम स्थान में एकम कविवर वचसम जीवनम, कविवर वचसाम जीवनम सज्जना नाम। सज्जनों का जीवन है, प्राण है राम नाम। बीजम धर्मद्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का बीज है राम नाम। ध्यान दें, बीज है राम नाम, इसका अर्थ क्या है? बीज से वृक्ष होता है और वृक्ष में फल होता है, फल में ही बीज होता है। इसका अर्थ है कि राम नाम रूपी बीज से ही धर्म रूपी वृक्ष उत्पन्न हुआ है, और धर्म रूपी वृक्ष का सार सर्वस्व जो फल है, बीज है, वह भी राम नाम है। माने उसका मूल भी राम नाम और उसका सार सर्वस्व फल भी राम नाम है। राम नाम के बिना आपके जीवन में धर्म संभव है ही नहीं। ऐसा राम नाम हनुमान जी महाराज हनुमान नाटक में कहते हैं, प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। ऐसा राम नाम आप सबके कल्याण का विस्तार करे, आप सबके लिए कल्याणकारी होवे। तो ऐसा परम कल्याणमय श्री राम नाम जो कल्याणानाम निधानम है, उस कल्याणानाम निधानम राम नाम का भगवान शिव निरंतर जप करते हैं। कल आपने सुना ना, मनवंतर सहस्रस्तु जजाप वृषभध्वजा, हजारों मनवंतरों तक उन्होंने श्री राम तारक मंत्र का जप किया है। भगवान शिव के रोम रोम से श्री राम तारक मंत्र प्रकट होता है। तुम पुनि राम, राम दीन राती, सादर जपहु अनंग अराती। आदर पूर्वक श्री राम नाम का जप करते हैं भगवान शिव, निरंतर राम नाम का जप करते हैं। आहा, ये हमने इसलिए कहा कि भगवान शिव कल्याण रूप इसलिए हैं कि समस्त कल्याणों का जो निधान है, जो राम नाम, उस राम नाम को जपते 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 शंकर जी अशिव वेश धारण करने पर भी परम कल्याण के स्वरूप ही हो गए। ये कहने के लिए ये व्याख्यान दास ने किया। राम नाम जपते जपते अशिव वेश धारण करने पर भी वे परम शिव हो गए, परम कल्याणमय हो गए। ऐसे हे कल्याणमय शिव, हे कल्याण स्वरूप शिव, आप प्रसन्न होइए और प्रसन्न होकर मेरे ऊपर दया कीजिए। क्यों दया करें? बोले जो जिनमें करुणा होती है ना, इनमें स्वगत विगत भेद नहीं होता है। ये अपना है, ये पराया है, सजातीय विजातीय भेद नहीं होता उनमें। करुणा जिनमें होती है वे तो दुखी प्राणी पर करुणा करते ही हैं। दुखी प्राणी को देखकर द्रवित होना उनका स्वभाव बन जाता है। पर आप करुणा मय हैं, करुणामय। मय माने मयट प्रत्यय होता है व्याकरण शास्त्र में। मयट किस अर्थ में होता? मयट प्रत्यय बोलो, किस अर्थ में मयट प्रत्यय होता? प्राचुर्य मयट, प्राचुर्य अर्थ में मयट प्रत्यय होता है। प्राचुर्य मयट, प्राचुर्य अर्थ में मयट प्रत्यय होता है। इसका मतलब है कि आप में करुणा ही करुणा भरी भई है। आपके रोम रोम में करुणा है, आप में नखशिख करुणा भरी हुई है। करुणावतारम, करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कहते कि नहीं? तो करुणा का ही अवतरण मानो आपके रूप में हुआ। आप करुणामय हैं। प्राचुर्य मयट,
इसका मतलब है आपका श्री अंग ही करुणा से निर्मित है, करुणा ही आपके रूप में है। श्री मुरारी बापू जी का 3 बातों पर बड़ा जोर रहता है, उनके प्रवचनों में प्रायः सुनने को मिलता है। एक सत्य और एक प्रेम और एक करुणा। सत्य, प्रेम, करुणा, इन 3 के ऊपर उनका बड़ा जोर रहता है। और कई बार इन तीनों का कीर्तन भी कराते हैं। सत्य, प्रेम, करुणा, सत्य, प्रेम, करुणा, ये कीर्तन भी कराते हैं। दास यह निवेदन कर रहा है कि सत्य, प्रेम, करुणा ये कहने के लिए 3 हैं। वस्तुतः जो सत्य है, जो प्रेम है और जो करुणा है, उसी का नाम परब्रह्म परमात्मा है। भगवान सत्य स्वरूप हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य स्वरूप भगवान है। सत्यम परम धीमहि, सत्य माने परमात्मा। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, वेद में कहा गया। भगवान प्रेम स्वरूप हैं। प्रेम माने आनंद, उसका मूर्त विग्रह है भगवान। भगवान प्रेम विग्रह हैं, प्रेममय हैं, प्रेम स्वरूप हैं, प्रेमावतार हैं। ये तो है ही। हमारे ब्रज के रसिकों ने तो ठाकुर जी को प्रेम का खिलौना कहा। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय की परंपरा के एक महान रसिक आचार्य श्री हित ध्रुवदास जी महाराज, जिन्होंने 42 लीला जैसा दिव्य रसमय ग्रंथ लिखा, वे श्री हित ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, प्रेम के खिलौना खेलत दो प्रेम खेल। ये श्री वृंदावन के बिहारिणी बिहारी राधा कृष्ण ये प्रेम के खिलौना हैं और प्रेम का ही खेल निरंतर खेलते रहते हैं। प्रेम का स्थूल स्वरूप वृंदावन, प्रकट स्वरूप वृंदावन है। प्रेम का बहता हुआ स्वरूप यमुना जी हैं। प्रेम का जमा हुआ स्वरूप गिरिराज गोवर्धन हैं। यहाँ की लता पता कुंज निकुंज सब प्रेम स्वरूप ही हैं। और उस प्रेममयी कुंज निकुंज में प्रेममयी कुसुम सेज है, और उस प्रेममयी कुसुम सेज पर क्रीड़ा करने वाले युगलवर श्यामा श्याम, वो भी प्रेम के खिलौना हैं। जानते हैं दीपावली के समय शक्कर के खिलौना बनते, घड़िया गुल्ला, शक्कर के खिलौना बनते दीपावली के समय। उनमें अलग अलग तरह की आकृतियां होती हैं, पर वो आकृति के अनुसार उनका स्वाद नहीं होता। वो चाहे नीचे से चाटना शुरू करो, चाहे ऊपर से चाटना शुरू करो, वो चीनी के बने हुए खिलौना, वो जहाँ से जीभ लगाओगे वहाँ से मीठे ही समझ में आवेंगे, क्योंकि वो शक्कर के खिलौना है, शक्कर से बना हुआ है उनका पूरा अंग। तो जैसे वो दीपावली के समय घड़िया घुल्ला शक्कर के बनते हैं, चीनी के बनते हैं, ऐसे ही मानो प्रेम सार सर्वस्व ही श्री सीताराम जी हैं, श्री राधा कृष्ण हैं, श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी हैं। ये प्रेम स्वरूप ही है। तो वही सत्य हैं और वही प्रेम है। जो त्यों काल एक रस रही सत्य हैं। सत्य की परिभाषा ही है आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सत्य भी वही,
प्रेम भी वही और करुणा भी वही। भगवान शिव भी सत्य भी हैं, प्रेम भी हैं और करुणा भी है। सत्यम सत्य हैं, शिवम और सुंदरम। शिव कौन होगा? जो प्रेम स्वरूप होगा वही शिव होगा, जो प्रेम विग्रह होगा वही शिव होगा। और सुंदर कौन होगा? बहुत ध्यान से सुने। चमड़ी की सुंदरता सुंदरता नहीं है, जिसके हृदय में दुखी प्राणियों के प्रति अपार करुणा का समुद्र उद्वेलित होता रहता है, वही वस्तुतः सुंदर कहलाने के योग्य है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य प्रेम और करुणा। सत्यम माने सत्य, शिवम माने प्रेम और सुंदरम माने करुणा। श्री राम जी सत्य हैं, श्री राम जी प्रेम स्वरूप हैं, श्री राम जी करुणा स्वरूप हैं। यही भाव है। करुणामय, आप में करुणा ही करुणा है। कैसी करुणा है? आहा हा। जरत सकल सुर वृंद, जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जेहि पान किया, तेहि न भजसी मति मंद, को कृपालु शंकर सरिष। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम, कुंद इंदुदर गौर सुंदरम, अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम, कारुणिक कलकंजलोचनम, नौमि शंकर मनंग मोचनम। कुंद इंदु समदेह, उमा रमण करुणा अयन। करुणा का घर है, करुणा रहती ही उनमें। जाहि दीन परने, करहु कृपा मर्दन मयन। ऐसे हे करुणामय, उदार कीर्ति, आपकी कीर्ति उदार है। उदार किसको कहते हैं? प्रायः संसार में जिसमें लोभ नहीं होता, खूब खुला हाथ जिसका होता है, खुला हाथ जानते ना, एक मुट्ठी बंद होते हैं, एक खुले हाथ होते हैं। तो जिसका खुला हाथ होता है उसको लोग, जिसका खुला हाथ होता है उसको लोग कहते हैं अरे बड़े उदार हैं। कंजूसी में बिल्कुल नहीं, बड़े उदार हैं। पर ध्यान से सुने, उसे उदार नहीं कहते हैं। उदार किसको कहते हैं? उत ऊर्ध्वम राति ददातीति उदारः, अपनी सामर्थ्य के अनुरूप देने वाले को उदार नहीं कहते हैं। आपके पास 1000 रुपया है, आपने 500 रुपये खर्च कर दिए, आप उदार नहीं हैं। आपने 800 रुपये खर्च कर दिए, आप उदार नहीं हैं। आपने 900 रुपये खर्च कर दिए, आप उदार नहीं हैं। आपने 999 खर्च कर दिए तो भी आप उदार नहीं हैं। आपने 1000 खर्च कर दिया तो भी आप उदार नहीं हैं। 1000 तो आपने दे ही दिया, और अपना कपड़ा लत्ता, सोने की अंगूठी, जो कुछ था वो भी लत्ता पत्ता उतार के भी दे दिया। ले भाई ले जाओ, ले। तो आपकी अपनी सामर्थ्य से अधिक यदि आपने दिया तो आप उदार हैं। सामर्थ्य के भीतर देते हैं तो आप उदार नहीं हैं। हे शिवजी, आपकी तो कीर्ति बड़ी उदार है। क्या उदार है? अरे भाई, इससे भारी उदारता और क्या होगी?
हैं। अभी आप सुन चुके हैं पदों में, पुनः उनकी चर्चा नहीं करना है। जिस मुक्ति को मांगने में बड़े बड़े मुनियों को भी भगवान से संकोच होता है, तब पुर कीट पतिंगहु पावहीं, आपके नगर में वो कीट पतिंगों को भी मिल जाती है। अर्थात आप इतने उदार हैं कि उनसे लिया तो कुछ भी नहीं आपने, वो आपने उनको संसार चक्र से मुक्त कर दिया। अरे कोई चेला बनाता है, दीक्षा लेता है, तो दीक्षा लेने वाला पूछता है कि हमको क्या लाना पड़ेगा। तो कई बार दीक्षा देने वाले तो थोड़ा संकोच करते हैं, वो नहीं बताते हैं, वो कहेंगे इनके दीनबंधु दास से पूछ लो, ये बता देंगे। इसका मतलब बताएं तो हम ही नहीं, पर इनसे पूछ लो तो ये कहेंगे एक माला ले आना, मिठाई ले आना, फल फूल ले आना, एक कपड़ा ले आना, और मोटा जजमान देख लें तो और कुछ स्वरूप देख करके उसको लिस्ट बताई जाएगी। ऐसा ये करते नहीं हैं, लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं। अरे कुछ नहीं तो एक नारियल ले आना, एक फूल ही ले आना। लेकिन भोले बाबा जो काशी में मरने वालों को श्री राम तारक सुनाकर मुक्त करते हैं, उनसे क्या लेते हैं? एक चुल्लू जल भी तो नहीं लेते, एक बिल्व का पत्ता भी तो नहीं लेते, एक अक्षत भी तो नहीं लेते हैं, और अपनी ओर से राम तारक सुनाकर उनको राम जी के चरणों में पहुंचा देते हैं। ऐसी उदार कीर्ति आपको छोड़कर और किसकी हो सकती है? लेते कुछ नहीं और देते सब कुछ हैं। ये साक्षात ठाकुर जी को दे देते हैं। इससे बड़ी उदारता और क्या होगी? कीरति उदार, उदार कीरति, आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। एक बुंदेलखंड के एक गांव का, बराना गांव का, एक वहाँ उस क्षेत्र में ढीमर कहते हैं, ढीमर माने केवट, कहीं मल्लाह कहते हैं, कहीं केवट कहते हैं, कहीं धीमर कहते हैं। तो गांव का ढीमर मंदिर में सेवा करता था, झाड़ू वाड़ू लगाता था, पानी भरता था। तो महाराज जी से बोला, महाराज हमें दक्षिणा दे दो, महाराज जी से बोला। और उसने कहा कि हम मछली नहीं पकड़ते हैं, मछली खाते भी नहीं हैं, पकड़ते भी नहीं हैं, हम तो यहाँ सेवा करते, भगवान का प्रसाद मिलता वो पाते हैं, गरीब आदमी महाराज, पढ़े लिखे नहीं हैं, आप हमें दीक्षा दे दो। ओ महाराज का लगे दक्षिणा लेवे में? महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी बोले कुछ नहीं लगता है, देखो हमारी दीक्षा में लिया कुछ नहीं जाता है, जो दीक्षा लेता है उसको कुछ देना पड़ता है। तो वो इतना सीधा आदमी हाथ जोड़ के बोला, हो महाराज जो दे दो सो ले लें, पर हमें दक्षिणा दे दो। महाराज जी ने उसको दक्षिणा दिया, दीक्षा दिया, और दीक्षा देने के बाद उसको बर्तन दिए, उसको कपड़ा दिए, और 1 रुपये दक्षिणा जबरदस्ती उसने दिया। एक सिक्का तो महाराज जी ने ले लिया, पर 1 रुपया लिया और 100 रुपया उसको दिया। ये बात कम से कम 30-35 साल पुरानी बात बता रहे हैं आपको। 100 रुपया महाराज जी ने दिया, 2 कपड़ा दिए, बर्तन दिए। बड़े महंत जी थे उस समय, बड़े महंत जी बोले कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है? गुरु महाराज से लेता है, पहली बार दीक्षा ले रहा है, तो देव कम से कम। महाराज जी बोले तुम्हारी दीक्षा में लेने का विधान है, हमारी दीक्षा में जो दीक्षा लेता उसको कुछ देना पड़ता है। तो या तो भोले बाबा की दीक्षा हमने देखी, या भोले बाबा के स्वरूप पूज्य गुरुदेव भगवान की दीक्षा देखी। उसी बुंदेलखंड क्षेत्र में जो सामान मिलता था